बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर सन 2020 और दिन है जुमेरात का। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू ब्लॉग की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों आज ओमान सुप्रीम कमेटी का इजलास हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा फैसले आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं दो फैसले शेयर कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक तो खारजियों के साथ ही है। सबसे पहले आप उसको बैड न्यूज़ कह सकते हैं खारजियों के लिए, और ओमान के लिए उसको अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो भी इस वक्त ओमान से जो दोस्त बाहर हैं, वो चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन उनके पास ओमान का वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो वो इंट्री नहीं कर सकते फ़िलहाल ओमान में। और इसके बाद में जो दूसरी न्यूज़ है वो सुप्रीम कमेटी के जो मेंबरान हैं उनमें से एक मेंबर हैं जो ब्रिगेडियर अल आसमी साहब हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि इस वक्त तमाम किस्म के वीज़े बंद हैं और सिर्फ जो फैमिली है जिनके पास वैलिड रेजिडेंट है सिर्फ वो ही ओमान में एंट्री कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल इन दोनों न्यूज़ के हवाले से अभी हो सकता है आज या कल मज़ीद तफसील भी आ जाए कि वो कौन से लोग हैं जो एंट्री कर सकते हैं, वो कौन से हैं जो नहीं कर सकते। इसके मतलब अभी मज़ीद तफसील आनी बाकी है, तो जैसे ही इंशाल्लाह इसके मतलब मज़ीद तफसील आएगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। और जो इसके बाकी फ़ैसले हैं, टोटल तकरीबन अब तक जो 22 से 23 फ़ैसले आ चुके हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आज शाम तक देखते हैं कुछ और इसमें मज़ीद फ़ैसले जमा हुए जुड़े तो वो भी एक मुकम्मल लिस्ट आपके साथ बनाकर वीडियो शेयर की जाएगी तमाम फ़ैसलों की। तो उन तमाम फ़ैसलों में से फ़िलहाल के लिए जो आए हैं ये दो का ताल्लुक़ ही खारजियों के साथ है, बाकी फ़िलहाल जो खाली केसेस के हवाले से है और दूसरे हॉस्पिटल वगैरह के सब चीज़ों के हवाले से है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे किसी ऐसी दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।